वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस्मना में दुरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात ज़ी वक़ार, आज के इस खुतबा जुमा में मेराज शरीफ के हवाले से चंद बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। बड़े से बड़ा सयाह भी अगर सैरो सफर करेगा तो अपना सफरनामा खुद ही लिखेगा। इब्ने बतूता ने पूरी दुनिया का सफर किया। शेख सादी ने आधी दुनिया का सफर किया, लेकिन अपना सफरनामा खुद ही लिखा। लेकिन सय्याहे लामका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर तशरीफ ले जाते हैं तो खुद खाली के कायनात सफरनामा लिखता और कितने हसीन अंदाज से सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। वजह यह है कि दूसरे सय्याह सिर्फ जमीन की सैर करते हैं, मगर इमामुल अंबिया का मुकाबला कौन करे कि उठे बैतुल हराम से और खुदा के नूर तक पहुंचे। मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाने के लिए जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन बुराक लेकर लाखों फरिश्तों के झुरमुट में जमीन पर उतरे तो अजीब मंजर देखा। सारी सारी रात इबादत करने वाला महबूब, सारी सारी रात जागने वाला महबूब आज सरे शाम ही सो गया। शायद इसलिए कि महबूब बेनियाज हुआ करते हैं, या इसलिए कि देखो जिब्राइल मुझे कैसे जगाता। इसीलिए दरवाजा भी बंद कर लिया। जिब्राइल ने न आवाज दी न दरवाजा खटखटाया। अल्लाह के हुक्म से छत खुल गई। अब 600 पर का मालिक जिब्राइल एक पर फैला दे तो मशरिक को मगरिब को अपनी लपेट में ले ले। छत से कैसे गुजरेगा, छत से कैसे दाखिल होगा। हुक्म हुआ अपनी हस्ती को फना करके मेरे महबूब के कदम चूम ले। चुनांचे 1,24,000 कमो बेश नबियों का सहाबी, कुतुबे समाविया का हाफिज, बैतुल मामूर का इमाम और खतीब झुककर प्यारे मुस्तफा के कदम को चूम रहा है और साथ कह रहा है न जन्नत में न जन्नत की गलियों में आया, मज़ा जो मुस्तफा की तलियों में आया। हम अंगूठे चूमे, लोग फतवा लगा देते हैं सैयदुल मलाइका कदम चूम रहा। फिर जिब्रील अमीन ने
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अक़दस चाक किया, कल्बे मुस्तफ़ा को निकाला। आज ओपन हार्ट सर्जरी आम है। याद रखो, दिल मुस्तक़र्रे हयात है, रूह का मकाम भी दिल है। दिल निकल जाए कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ देखिए प्यारे मुस्तफ़ा का कल्बे अतहर दिल मुबारक निकाल लिया गया। सरकार फरमाते हैं मैं देख भी रहा था और सुन भी रहा था, और दिल मुस्तफ़ा की हालत ये थी कि जिब्रील आमीन कहते हैं कल्बुन सदीद, कितना प्यारा दिल है, कितना अल्लाह का आशिक दिल है। फीहे ऐनान तुबसरान व उज़ुनान तस्मआन, कि इस दिल में भी दो आंखें हैं जो हर वक्त देख रही है, और दो कान है जो हर वक्त सुन रहे हैं। दिल निकल जाए, रूह निकल जाए, बंदा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इससे पता चला कि नबी की जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं होता। रूह रहे या न रहे, नबी का पूरा वजूद मरकज़ हयात होता। फिर आप देखिए ओहद में पत्थर लगे, प्यारे आका जख्मी हुए, खून निकला। ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए, नाले ने अक़दस खून से भर गए। यहाँ पूरा सीना चाक किया, कल्बे अतहर को निकाला, खून का एक कतरा नहीं निकला, क्योंकि वहाँ बशरियत का ज़हूर था, यहाँ नूरानियत का ज़हूर। हज़रत इज़ी वक़ार तो ये शान मुस्तफ़ा। फिर जिब्रील अमीन ने कल्बे मुस्तफ़ा को आबे ज़मज़म शरीफ से धोया और उस मुबारक सीने को इल्म हिकमत और नूर से भरा। फिर आबे कौसर से गुसल दिया गया, प्यारे आका को दुल्हा बनाया, जन्नती लिबास पहनाया, बुराक हाजिर किया। प्यारे आका बुराक पर सवार हुए तो जिब्रील आमीन ने बुराक की लगाम पकड़ ली, मिकाइल पीछे हो गए। फरिश्तों ने चारों तरफ से बुराक को घेर लिया। इस शान से मेराज के दुल्हा की सवारी अब रवाना हुई। आन की आन में बैतुल मुक़द्दस आ गए। बैतुल मुक़द्दस में अंबिया किराम और फरिश्ते इस्तिक़बाल के लिए मौजूद थे। नमाज की तैयारी थी, बस इमाम का इंतजार हो रहा था। क्या शान है प्यारे आका की, आफ़ताबे रिसालत के चमकते हुए सितारे, जिनके दम से जमाने में रोशनी रही, महताबे रिसालत के महकते हुए फूल, जिनसे जमाना महकता रहा, आज इमामुल अंबिया का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही मेराज के दुल्हा की सवारी पहुंची, अंबिया किराम ने, फरिश्तों ने इस्तिक़बाल किया। फिर फरिश्ते और अंबिया किराम सब बनाकर पीछे खड़े हो गए। हुजूर जाने कायनात मुसल्ला इमामत पर तशरीफ लाए। क्या नमाज है, किबला अव्वल मस्जिद अक्सा जाए नमाज है, फरिश्ते मुअज्जिन है, जिब्रील आमीन तकबीर कह रहे हैं। अंबिया मुक्तदी है और इमामुल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया इमामत फरमा रहे हैं। अल्लाह जिंदाबाद। मोहतरम हजरत जरा गौर करें, मुक्तदियों में आदम सफीउल्लाह भी है, नूह नजीउल्लाह भी है, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, मूसा कलीमुल्लाह भी है, ईसा रूहुल्लाह भी है, दाऊद खलीफतुल्लाह भी है। फरिश्तों ने ये मंजर देखा तो बाज ने कहा क्या खूब इमामत होती है, बाज ने कहा क्या खूब जमात होती है, बाज ने कहा कि ऐसे इमाम के लिए ऐसे ही मुक्तदी चाहिए, बाज ने कहा ऐसे मुक्तदियों के लिए ऐसा ही इमाम चाहिए। मुक्तदी लाजवाब है तो इमाम भी बेमिसाल है।
हजरत इसी वकार प्यारे आका ने अंबिया किराम को नमाज पढ़ाई। इसके बाद बारी बारी अंबिया किराम खुतबे इरशाद फरमाते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तख़ज़नी खलीला, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे खलील बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे अपने कलाम से शरफ बख्शा। यूं अंबिया किराम बारी बारी खुतबा देते रहे। आखिर में इमामुल अंबिया की बारी आई। प्यारे मुस्तफा ने खुतबा इरशाद फरमाया तो आपने खुतबे का आगाज इस अल्फाज से इस तरह किया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, ये तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। इसी खुतबे के दौरान प्यारे आका ने फरमाया, जअला उम्मती खैरा उम्मतिन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया। व जअला उम्मता वसला, मेरी उम्मत को सबसे अफजल उम्मत बनाया। व जअला उम्मती हुमुल अव्वलून वल आखिरून, व तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया कि सबसे पहले जन्नत में जाए, आखिर भी बनाया कि दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिर है। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ीवकार जरा गौर कीजिए, ये किसका जिक्र हो रहा है, किसके सामने हो रहा है, जिक्र करने वाला कौन है? किबला-ए अव्वल मस्जिद अक़सा है, कायनात की सबसे अफजल तरीन हस्तियां अंबिया किराम तशरीफ फरमा है। जिक्र करने वाले प्यारे मुस्तफा है और उम्मत मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। खुद मेराज पर तशरीफ ले जा रहे हैं और अंबिया किराम के इज्तिमा में उम्मत के फजाइल बयान करके, उम्मत का जिक्र करके उम्मत की भी मेराज करवा रहे हैं। लिहाजा हम इस निस्बत पर, इस गुलामी पर जितना भी नाज करे हम कम है। बस हम यही कह सकते हैं, तेरी मेराज तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हजरत ज़ीवकार अब इससे फारिग होकर आसमानों का सफर शुरू हुआ। वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है। आन की आन में पहला आसमान आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर हजरत यूसुफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, सिदरतुल मुंतहा आ गया। जिब्राइल ने ये कहकर माज़रत कर ली कि अगर एक कदम आगे बढ़ा तो अनवारो तजल्लियात से मेरे पर जल जाएगी। अब सरकार लामखा पहुंचे। अल्लाह ने अपने महबूब को क्या दिया और महबूब ने क्या लिया, महबूब को क्या फरमाया, महबूब ने क्या सुना। तालिब व मतलूब और हबीब व महबूब में राज़ो नियाज़ की जो बातें हुई ये अल्लाह जानता है, प्यारे मुस्तफ़ा जानते हैं। बस इतना पता है कि वहाँ उम्मत का जिक्र हुआ। 50 नमाजों का तोहफा भी वहां पर अता हुआ। हजरत ज़ीवकार जब प्यारे मुस्तफ़ा बुराक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक मकाम पर किसी ने आपको पुकार कर कहा कि मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए, मैंने आपसे कुछ पूछना है। तो प्यारे आका ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। फिर आगे बढ़े तो किसी ने पुकार कर कहा कि मेरी तरफ निगाह फरमाइए, मैंने आपसे कुछ पूछना है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं फरमाई। फिर आगे चलकर देखा तो रास्ते के किनारे पर एक सजी सवड़ी बुढ़िया खड़ी थी। उसने भी आवाज दी कि मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए, मैंने आपसे कुछ पूछना है। प्यारे आका ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं फरमाई। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
पहला शख्स जिसने आपको पुकारा था वो यहूदी था। अगर आप उसकी पुकार का जवाब देते आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। दूसरा शख्स जिसने पुकारा था वो नसरानी था। अगर आप उसकी पुकार का जवाब देते आपकी उम्मत नसरानी हो जाती। और वो सजी सबरी बुढ़िया जो खड़ी थी ये दुनिया थी। अगर आप उसकी पुकार सुन लेते तो आज आपकी उम्मत आखिरत को छोड़कर दुनिया को अपना लेती। फिर प्यारे आका मस्जिद अक्सा पहुंचे, प्यास महसूस हुई तो आपकी खिदमत में 3 प्याले पेश किए गए। एक प्याले में दूध था, दूसरे प्याले में पानी था, तीसरे प्याले में पाकीज़ा शराब थी। प्यारे आका ने दूध का प्याला कबूल फरमाया। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपने फितरत को इख्तियार फरमाया है। अगर आप शराब का प्याला कबूल फरमाते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अगर आप पानी का प्याला कबूल फरमाते आपकी उम्मत गर्क कर दी जाती। हजरत ज़ीवकाल जरा गौर करे, हम पर प्यारे मुस्तफ़ा की कैसी इनायतें हैं, कैसी नवाजिशें हैं। गोया मेराज की रात उम्मत की किस्मत का फैसला हो रहा है। खुदा ना खास्ता अगर प्यारे आका उन दोनों काफिरों की तरफ तवज्जो फरमा लेते उम्मत गुमराह हो जाता, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाता। या उस बुढ़िया की पुकार का जवाब देते उम्मत आखिरत को छोड़कर दुनिया की होकर रह जाती। और अगर आप दूध का प्याला कबूल ना फरमाते उम्मत गुमराह हो जाती या गर्क कर दी जाती। लेकिन करीम आका ने उम्मत पर करम फरमाया, अपनी उम्मत को कुफ्र और शिर्क से भी बचाया, गुमराह होने से भी बचाया, दुनिया की मोहब्बत में डूबने से भी बचाया। जरा गौर करिए प्यारे आका का उम्मत के साथ कितना गहरा ताल्लुक है और कितनी मोहब्बत है नबी पाक को अपनी उम्मत से। जरा समझाने के लिए कितना गहरा ताल्लुक है। एक मिसाल अर्ज करता हूँ कि जब बच्चा माँ का दूध पीता हो तो उस वक्त माँ का बच्चे के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक होता है कि अगर माँ कोई ठंडी चीज खा ले तो बच्चे को जुकाम और सर्दी नजला हो सकता है। माँ अगर खट्टी चीज खा ले बच्चे का गला खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ फर्क है, माँ और बच्चे का ये ताल्लुक सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक बच्चा दूध पीता हो। जैसे ही बच्चे का दूध छुड़ा दिया जाए माँ आजाद हो जाती। अब माँ के खाने पीने का असर बच्चे पर नहीं होता। दूसरी बात ये है माँ और बच्चे का ये ताल्लुक बच्चे के दुनिया में आने के बाद होता है। तीसरा फर्क ये है कि माँ के खाने पीने का बच्चे पर सिर्फ जिस्मानी असर होता है, रूहानी असर नहीं होता। यानी माँ की बदपरहेजी से बच्चे की तबीयत तो खराब हो सकती है लेकिन बच्चे का अकीदा खराब नहीं होगा। लेकिन कुर्बान चाहिए प्यारे मुस्तफा का उम्मत के साथ माँ के ताल्लुक से भी ज्यादा गहरा ताल्लुक है। यकीनन कयामत तक आने वाले प्यारे जितने मुसलमान हैं प्यारे मुस्तफा के उम्मती है। उनमें से अरबों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों मुसलमान अभी दुनिया में नहीं आए थे, अभी आलम अरवाह में थे। मेराज की रात प्यारे मुस्तफा ने दूध का प्याला कबूल फरमाया तो उम्मत पर सिर्फ जिस्मानी असर नहीं हुआ बल्कि रूहानी असर हुआ। उम्मत गुमराही से महफूज हो गई, उम्मत कुफ्र और शिर्क से महफूज हो गई। इसलिए तो हम कहते हैं रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पर चलते हैं एक करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। हजरत ज़ीवकार अल्लामा उमर बिन अहमद आफंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने क़सीदा बुर्दा की शरह में मेराज शरीफ की एक हिकमत बयान की। फरमाते हैं कि मलाए आला के फरिश्ते, बड़ी प्यारी बात है, तवज्जो मेरी तरफ हजरात, ईमान ताज़ा करने वाली बात है। फरमाते हैं कि मलाए आला के फरिश्ते 1000 साल से कुछ मसाइल में गौर व फिक्र कर रहे हैं लेकिन उसका हल नहीं मिल रहा।
जब प्यारे आका दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, आमद मुस्तफा हुई, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, फरिश्तों ने जान लिया कि यही वो हस्ती है जो हमारे मसाइल का हल फरमाए। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और अपने महबूब को मकाम काबा कौसैन पर बुलाया। अब इससे आगे क्या हुआ तो इस बारे में खुद प्यारे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, हदीस पाक मौजूद है, सुनिए और ईमान ताज़ा करें। नबी पाक फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह को हसीन सूरत में देखा तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ महबूब, मलाए आला के फरिश्ते किन मसाइल में गौर व फिक्र कर रहे हैं, किन मसाइल में बहस कर रहे हैं, तो मैंने अर्ज किया कि या अल्लाह तू ही बेहतर जानता। तो अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रख दिया, तो मैंने अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक अपने सीने में महसूस। अब अल्लाह ने फिर वही सवाल पूछा कि ऐ महबूब, मलाए आला के फरिश्ते किन मसाइल में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि या अल्लाह 4 मसाइल है जिनको फरिश्ते हल नहीं कर पाते। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपने सच कहा। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों, वजदतुम हल्लाल मुश्किलात, तुमने मुश्किलों को हल करने वाले को पा लिया है। फसअलु अशकालकुम, लिहाजा वो मसाइल जिनको तुम 1000 साल से नहीं हल कर पा रहे हैं, आज मेरे महबूब से ये मसाइल पूछ लो। तो 1000 साल से फरिश्ते जिन मसाइल में गौर फिक्र कर रहे थे, जिन मसाइल को हल नहीं कर पा रहे थे, मेराज की रात मेरे मुस्तफा ने चंद लम्हों में फरिश्तों के वो मसाइल हल फरमा दिए। अब वो 4 मसाइल क्या थे तो हदीस पाक में है, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि आज मेरे महबूब से वो मसाइल पूछ लो, तो सबसे पहले हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मल कफ़ारातु, यानी या रसूल अल्लाह गुनाहों को मिटाने वाली चीज क्या, गुनाहों को मिटाने वाली नेकियां कौन सी है। प्यारे आका ने फरमाया मुश्किल वक्त में कामिल वज़ू करना ये गुनाहों को मिटा देता। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, फजर के वक्त ठंडे पानी से वुजू करना, ईशा के वक्त ठंडे पानी से वुजू करना ये गुनाहों को मिटा देता है। फिर सरकार ने फरमाया नमाज़े 5 जमात के लिए पैदल चल कर जाना ये गुनाहों को मिटा देता है। फिर हुजूर ने फरमाया कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना ये ऐसा अमल है जो गुनाहों को खत्म कर देता है। अब हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने दूसरा मसला पेश किया कि मत दर्जात, यानी या रसूल अल्लाह दर्जात बुलंद करने वाले अमाल क्या है। सरकार ने इरशाद फरमाया इत्आमुत ताम, खाना खिलाना, इफ्शाउस सलाम, सलाम को आम करना, वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम, और रात को जब लोग सो रहे हो उस वक्त नमाज पढ़ना, नफल नमाज है, तहज्जुद की नमाज है जिसे सलातुल लैल कहते हैं। ये वो नमाज है, ये 3 काम वो है जो बंदा ये काम करेगा अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। तो फरिश्तों के 2 मसाइल हल हो गए। अब हजरत जिब्रील अमीन ने तीसरा मसला पेश किया और अर्ज किया कि मल मुंजिया, तो यानी या रसूल अल्लाह नजात देने वाले अमाल क्या है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया खशियतुल्लाह फिल सिर्र वल एलानिया, तन्हाई में और सबके सामने हर हाल में अल्लाह से डरते रहना, वल कसदु फिल फक़्र वल ग़िना, और तंगी हो या आसानी हो, गुर्बत हो या मालदारी हो, हर हाल में मियाना रदी इख्तियार करना, वल अदल फिल ग़ज़ब वर रिज़ा, खुशी की हालत हो या गुस्से की हालत हो, हर हाल में अदल और इंसाफ को कायम करना। ये कुल 12 चीजें हैं जो प्यारे मुस्तफ़ा ने हल फरमाई। अगर ये चीजें हम अपनी जिंदगी में ले आए, उन पर अमल पैदा हो जाए तो हमारी जिंदगी की भी मेराज हो सकती है।
मोहतरम हज़रात, आखिरी बात, वाक़या मेराज अजीम मौजज़ा है और इसमें उलमाए किराम दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तय्ये ज़मान और तय्ये मकान। तय्ये ज़मान का मतलब है कि कई साल के अरसे का चंद लम्हों में सिमट जाता, यानी वक्त का सिमट। तय्ये मकान का मतलब है जगह का सिमट, कई किलोमीटर का फासला सिमट कर कम हो जाए उसे तय्ये मकान कहते हैं, और जमाना सिमट जाए तो उसे तय्ये ज़मान कहते हैं। अब मौला अली के बारे में मशहूर है, घोड़े पर सवार होते, एक रकाब में पाँव डालते, कुरान की तिलावत शुरू करते, दूसरे रकाब में पाँव डालने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लिया गया। तो ये तय्ये ज़मान की मिसाल है, वक्त के सिमटने की मिसाल है। इसी तरह कुरान मजीद में तख्ते बिल्किस का वाक़या जिक्र हुआ है कि बिल्किस जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी के लिए मुल्क सबा से चली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला, अपने दरबारियों से फरमाया, या अय्युहल मलो अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कि कौन है तुम में से जो उसका तख्त मेरे सामने हाजिर करते। तो हजरत आसिफ बिन बरकिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर है, इसमें आजम जानते थे, उन्होंने अर्ज किया, अन्ना आती कभी कबला अय्यर तर्दा इलैका तरफुक, या अल्लाह के नबी, मैं पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस को आपके सामने पेश कर सकता हूँ। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद कर कर खोली, तख्ते बिल्किस सामने मौजूद था। तो सैकड़ों हजारों मील की दूरी से तख्ते बिल्किस को पेश करना ये तय्ये मकान की मिसाल है, जगह के सिमटने की मिसाल है। वाक़या मेराज में ये दोनों का ज़हूर, तय्ये ज़मान और तय्ये मकान, दोनों का ज़हूर प्यारे मुस्तफ़ा से हुआ। वो कैसे, देखिए, सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीन से सिदरतुल मुंतहा का रास्ता है 50,000 साल, फिर उससे आगे मुस्तवा है, इससे आगे अर्श है, अर्श के 70 हिजाबात है, एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक 500 साल का फासला है। तो ये कुल 35,000 हो गए, और जमीन से सिदरतुल मुंतहा ये 50,000, 35 और 50 ये 85,000 हो गए। प्यारे मुस्तफा मेराज की रात 85,000 साल, हजारों साल दूर गए, वापस आए, कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, यकदम गए और आए प्यारे मोहम्मद। हजरत ज़ीवकार, कुछ लोग अंबिया इकराम के मौजज़ात को अकल की तराजू पर तोलने की कोशिश करते हैं, औलिया इकराम की करामत को अकल से समझने की कोशिश करते हैं, और जब समझ में नहीं आता तो मौजज़ात का इनकार कर देते हैं, करामतों का इनकार कर देते हैं। आखिरी एक बात, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिला सोहरवर्दिया के पेशवा इमाम और बानी है। आप फरमाते हैं कि शेख, बड़ी प्यारी बात है, तवज्जो, शेख सकीना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी एक अल्लाह के वली है। फरमाते इनका एक मुरीद था, उसकी जिम्मेदारी थी कि हर जुमा को सूफिया इकराम के मुसल्ले ले जाकर जामा मस्जिद में बिछा था, और नमाज जुमा के बाद जब सूफिया इकराम नमाज से फारिग हो जाते, मुसल्लों को लाकर वापस खानका में रख देते। उस मुरीद को हुजूर के ये मेराज शरीफ के मौजज़े में वसवसे आया करते, बुरे बुरे ख्याल, नेगेटिव ख्याल आया करते थे कि इतना लंबा सफर इतने कम वक्त में कैसे हो सकता है, ये वसवसे आया करते थे। एक मर्तबा जुमा का दिन था, नमाज जुमा के बाद उस मुरीद के घर कुछ मेहमानों ने, दोस्तों ने आना था, चुनांचे उसने मेहमानों के खाने के लिए मछली खरीदी, अपनी अहलिया को दी और पकाने को कहा, और खुद सूफिया इकराम के मुसल्ले उठाए, जामा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बड़ी प्यारी बात है, मुसल्ले उठाए जामा मस्जिद की तरफ चल पड़ा।
रास्ते में दरियाए दजला के करीब से गुजरा तो ख्याल आया कि अभी जुमा में काफी वक्त है, क्यों ना गुस्ल कर। कपड़े उतारे, किनारे रखे, पानी में गोता लगाया, सर उठाया तो ना दजला है ना कपड़े, कोई और ही जगह थी। पर्दे का एहतमाम करके दरिया से बाहर आया, लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है। जवाब मिला ये मिस्र है। बड़ा ताज्जुब हुआ। गोता लगाया था मिस्र में, गोता लगाया था बगदाद में, निकला है मिस्र में। बड़ा ताज्जुब हुआ। खैर आबादी की तरफ चल पड़ा तो एक सुनार की दुकान पे पहुंचा। खुद भी सुनार था, लिहाजा उस सुनार से वाकफियत हासिल और उसी दुकान पे काम करने लगा। कुछ अरसे के बाद सुनार ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ की। ये शख्स 7 साल मिस्र में रहा। उस दौरान 3 बच्चे भी पैदा हुए। 7 साल के बाद एक दिन नहाने के लिए किसी तालाब में गोता लगाया और सर उठाया तो खुद को दरियाए दजला में उसी जगह पाया जहां 7 साल पहले नहाने के लिए गोता लगाया। खुद को वही पाया, बाहर निकला, देखा कपड़े भी रखे हैं, सुफिया किराम के मुसल्ले भी है। बड़ा हैरान हुआ कि आखिर मामला क्या है। कपड़े जल्दी से पहने, मुसल्ले उठाए, जामा मस्जिद पहुंचा। अभी जुमा नहीं हुई, जुमा अदा की, नमाज जुमा के बाद घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने मछली तैयार कर ली। थोड़ी देर के बाद मेहमान आ गए, मगर ये शख्स बड़ा परेशान था, खामोश रहा। दोस्तों के साथ दावत में शरीक हुआ। फारिग होकर अपने पीर शेख ने सकीना की खिदमत में हाजिर हुआ, पूरा वाकया बयान कर दिया। तो शेख ने सकीना ने फरमाया कि क्या तुझे कोई वसवसा आता था? और इसकी जी हुजूर, मुझे प्यारे आका के मेराज शरीफ के मौजज़ा के मुतालिक वसवसे आया करते थे, बुरे ख्याल आया करते थे। पीर साहब ने फरमाया अल्लाह ने तुझ पर मेहरबानी की है, तेरा वसवसा दूर कर दिया है, तेरे ईमान की हिफाजत की है। अब मिस्र जाओ और अपनी बीवी बच्चों को ले आओ। तो मोहतरम हज़रात, मौजज़ाए मेराज ये अज़ीम मौजज़ा है जो अक़ल से समझ में नहीं आता। मौजज़ा समझने के लिए इश्क़ रसूल का होना जरूरी है, मोहब्बत रसूल का होना जरूरी है। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।